आज आपके साथ बहुत ही डिलीशियस किस्म के कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हर किसी के फेवरेट तो है ही, साथ साथ मेरे ख्याल से ईद हो या ईद के बाद दावत, ये हर घर में बनाए जाते हैं। आज आपको बहुत ही आसान तरीके से कच्चे कीमे के कबाब बनाने सिखाऊंगी कि कैसे कबाब अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। और साथ ही मैं आपको दही की चटनी की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जिससे हमारे कबाब का और दही की चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत हिलर सा लगता है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा नासिर, आप देख रहे हैं कुक विद उस्मा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया है 750 ग्राम बीफ का कीमा। कीमे के अंदर मैंने 3 दरमियाने साइज के ब्रेड के स्लाइसेस डाल के फाइन से मैंने साथ ही चॉप कर लिए हैं। अब मैंने ले लिए हैं 3 दरमियाने प्याज फाइन से चॉप किए हुए, वो इसमें मैं डाल दूंगी। और साथ ही मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून में मैं इसमें डाल दूंगी सब्ज मिर्चें फाइन सी चॉप की हुई, वो इसमें डाल दूंगी मैं। अब साथ ही मैं डाल दूंगी मैं 1 टेबलस्पून सुरख दड़ा मिर्च का और 1 टेबलस्पून नमक का। अब साथ में मैं डाल दूंगी 1.5 टेबलस्पून खुश्क पिसे हुए धनिये का और 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर का। थोड़ा सा फ्राई धनिया डाल दूंगी। अब इन सभी चीज़ों को कीमे के अंदर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। स्पाइसेस जो मैंने डाले हैं वो आप अगर बनाएं तो आप इस जगह पे अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को कीमे के अंदर अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। कीमे के अंदर जो मैंने प्याज डाला है उसका पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाला, क्योंकि कीमा करते वक्त जो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस में डाले थे वो इसलिए डाले थे क्योंकि कीमे के अंदर हमारे अगर थोड़ा सा मॉइस्चर रह भी जाए तो ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं उनके साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे हम रख देंगे। 1 घंटे की जब तक रेस्ट पड़ा है तो हम दूसरी साइड पे मज़ेदार किस्म की दही की चटनी तैयार कर लेते हैं। दही की चटनी के लिए मैंने सबसे पहले ले लिए है थोड़ा सा फ्रेश धनिया, थोड़ा सा फ्रेश पुदीना और 1 प्याली भरकर दही की, वजन में है जी 100 ग्राम। और 2 सुरख मिर्चें हैं ताज़ी, वो इसमें मैं डाल दूंगी। 3 जवे लहसुन के हैं, वो इसमें मैं डाल दूंगी। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का डाल दूंगी। 1/2 टीस्पून में इसमें नमक का डाल दूंगी। 1/2 टीस्पून इसमें मैं ब्लैक नमक का डाल दूंगी। 1/2 टीस्पून इसमें मैं जीरा पाउडर का डाल दूंगी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक जो मैंने डाला है वो आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें नमक को भी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद देखिए हमारी मज़ेदार किस्म की दही की चटनी अब तैयार है। अब हम कीमे को चेक कर लेते हैं। 1 घंटे के बाद कीमा हमारा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया। अब इसके कबाब तैयार कर लेते हैं। मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब सिंपल थोड़ा सा अमेज़ा लेके अब छोटी पैटीज की जितनी कबाब की हम शेप दे लेंगे। कबाब को हमने ना तो ज़्यादा बड़ा रखना है, ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं। अगर मोटे रखेंगे तो ज़्यादा और ये मोटे हो जाएंगे, इसलिए इनको दरमियानी शेप में इनको तैयार कर लेंगे। इसी तरह ही देखें कबाब को मैं सभी को तैयार कर लूँगी। कबाब हमारे देखिए सारे कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। ना तो ज़्यादा ये मोटे हैं, ना ज़्यादा पतले और ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। सारे कबाब मैंने ऐसे तैयार कर लिए हैं। अब अगर चाहें तो इस पॉइंट पर कबाब को फ्रीज भी कर सकते हैं। अब दूसरी साइड पे मैंने ले लिया है पैन में मैंने डाल दी है 1 टेबलस्पून ऑयल का, 2 टेबलस्पून इसमें डाल दी है बटर का। आप सोच रहे होंगे कि इन कबाबों में बटर का क्या था? जनाब, जब आप अपने घर में ये कबाब बनाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि बटर का फ्लेवर इसमें कितना मजे का आता है। अब बटर मेल्ट होने के बाद इसमें डाल दूंगी कबाब को बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इनको, जब तक हमारे कबाब अच्छे तरीके से फ्राई नीचे से नहीं होंगे तब तक मैं हल्की आंच पर इनको पकाऊंगी। कीमे के अंदर जो मैंने प्याज डाले हैं, एक तो वजह ये भी है उसकी पानी ना निकालने की, क्योंकि ना तो हम चपली कबाब बना रहे हैं ना ही हम सीख कबाब बना रहे हैं, जिससे हमें टूटने का डर होगा। अगर हल्का सा इसके अंदर मॉइस्चर रह भी जाता है तो इससे हमारे कबाब बहुत ही अंदर तक जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और दूसरा जो हम बटर में फ्राई कर रहे हैं, इससे भी हमारे कबाब बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे।
कबाब हमारी हल्की आंच पर तकरीबन 10 मिनट लगने के बाद अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब इसी तरह ही मैं सेम सारे कबाब को मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए कबाब हमारे कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और अंदर तक जूसी और नरम मुलायम बनकर तैयार हो गई। और ये चटनी इन कबाब के साथ यकीन जाने बहुत ही मज़े का फ्लेवर है इस चटनी का साथ कबाब की। अब इन दोनों चीज़ों को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।